बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस। सबसे पहले हमें आयंस का पता हो। आयंस जो है वो कोई भी चार्ज स्पेशी होती है। आइदर वो पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिवली चार्ज होगी, तो उस स्पेशी को हम आयंस कहेंगे। अगर तो वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम केटाइन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज स्पेशी जो होती है उसको हम एनायन कहते हैं। केटाइन कब बनेगा? व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो केटाइन बनाता है। और एनाइन कब बनेगा? जब व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एनाइन बना देता है। अब आयनिक रेडियस क्या होता है? क्रिस्टल लेटस के अंदर आयंस के साइज को जो है मेजर करना, मालूम करना, उसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और an atom to the outermost shell. The distance between nucleus of an atom to the outermost shell is called ionic radius. न्यूक्लियस से वैलेंस शेल जो होगा उसके दरमियान जितना भी फासला है उसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और ये लेट्स सपोज इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। तो न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। आयनिक रेडियस जो है इसका यूनिट पिकोमीटर होता है या इसके अलावा आर्मस्ट्रांग होता है। जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, लूज कर रहा होता है, तो वो क्या करता है? केटाइन बनाता है। और केटाइन का साइज जो है न्यूट्रल एटम से कम होता है। उसकी वजह ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वहां से जो शेल हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो आखिरी शेल है वो कम हो जाएगा। और न्यूक्लियस की जो वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स है वो पहले से ज्यादा लगेगी, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो इफेक्ट इसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो पुल करेगा, खींचेगा। तो इस वजह से एटम जो है वो उसका साइज डिक्रीज होगा, एटम क्लोजर होगा। तो यही वजह है कि जो केटाइन होगा उसका जो साइज है वो न्यूट्रल एटम से कम होगा। साइज ऑफ केटाइन lesser will be less than neutral atom। और इसके अलावा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा को गेन करेगा, तो उससे क्या होगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है वो भी बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने ऐड होने की वजह से। तो उससे क्या होगा? एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मजीद आ जाएंगे उसमें तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो कम होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि दरमियान में मजीद जो दरमियान वाले जो इनर शेल होते हैं वो आ जाएंगे। तो उसको शील्डिंग इफेक्ट जैसे कहते हैं हम। उसकी वजह से क्या होगा? एटम का साइज बढ़ना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा?
size of anion will be greater, या ऐसे कह सकते हैं कि larger than neutral atom। यानी एनाइन का साइज होगा वो न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा, लार्जर होगा। उसके बाद हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। along the period और along the group। पीरियड में क्या होगा, कैटायन का जो साइज होगा, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज along the period। जो कैटायन का साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो, जैसे मैंने पहले बात की कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस पैरा शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और एटम क्लोजर हो जाएगा। इसी तरह एनाइन, साइज ऑफ एनाइन या ऐसे कह सकते हैं रेडियस ऑफ एनाइन आल्सो डिक्रीज इन द पीरियड। तो पीरियड में जो है वो कैटायन का साइज जो है या इसका रेडियस जो है वो भी डिक्रीज करेगा और एनाइन का रेडियस भी डिक्रीज करेगा। इसके अलावा हम ग्रुप में बात कर लेते हैं। ग्रुप में कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा, रेडियस, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। ग्रुप के अंदर जो आयनिक रेडियस होता है कैटायन का वो बढ़ रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। और इसी तरह ionic radius of anion also increases। ग्रुप के अंदर कैटायन का साइज जो है या रेडियस जो है वो भी बढ़ रहा होता है और एनायन का साइज वो भी बढ़ रहा होता है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि अलोंग द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, और चूंकि एटम एलिमेंट्स का ऊपर से नीचे आते उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड हो रहे होते हैं, तो इसलिए जो चाहे वो कैटायन का साइज रेडियस हो या एनायन का रेडियस हो, वो दोनों ही अलोंग द ग्रुप बढ़ना शुरू कर देते हैं। पीरियड में दोनों का जो रेडियस है वो कम होगा, लेकिन अलोंग द ग्रुप दोनों का रेडियस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कैटायंस हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 जो है इसके एलिमेंट्स, चूंकि ये सारे मेटल्स हैं, और इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी मेटल हैं, और ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट्स ये भी मेटल्स होते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर +1 चार्ज होता है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इरिडियम सभी चूंकि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके ऊपर +1 चार्ज होगा। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं, तो इस वजह से जितने भी ये एलिमेंट्स हैं सभी के ऊपर +2 चार्ज होगा। इसी तरह ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम। अब इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चूंकि एज ए मेटल्स होती हैं सारी ये, तो इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं और 3+ कैटायन बनाती हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे होते हैं इनके ऊपर। एनायंस की बात करें तो ग्रुप नंबर 14 आएगा इसमें, 15 और 17। ग्रुप 14 में नाइट्रोजन जो है, अब इसका वैलेंस शेल में नाइट्रोजन जो होती है इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को मजीद गेन कर सकता है।
तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रुप 15 जो है, जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, और इस वजह से इनके ऊपर सभी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। ग्रुप 17 हैलोजन का ग्रुप है। वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है। तो सभी जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।